सभी लोगों का स्थानांतरण होगा, सबकी सूची जारी आज से ही होनी है। और एक इस प्रकार का पत्र हुआ कि जो लोग भी हैं अपना म्यूचुअल ट्रांसफर खुद से कर लें। सर, पोस्टिंग को लेकर आपने बातचीत की, अधिकारियों से क्या बातचीत हुई और क्या पहल हुई? ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हमने बात की है। आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हम लोगों ने शून्यकाल समिति में बुलाया था और शून्यकाल समिति के माध्यम से जो भी सवाल उठे थे उन सवालों का जवाब के साथ हम लोगों ने तलब किया था। तो सभी लोग आए थे और उस एजेंडे में तो पुरानी कुछ बातें थी, लेकिन हमने अपनी ओर से स्थानांतरण के मुद्दे को उठाया है और हमने कहा कि आपका जो ई शिक्षा कोष ऐप है ये फेल शिक्षा कोष ऐप है और ये ई शिक्षा कोष ऐप की गड़बड़ी के कारण जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक थे वो स्थानांतरण मांग रहे थे तो उनको हेड टीचर में उनका पोस्टिंग कर दिया। अब जबकि हेड टीचर की कहीं पोस्टिंग ही नहीं हो रही तो करना था ट्रांसफर, कर दिया आपने हेड टीचर पर पोस्टिंग। ये जो सामान्य शिक्षक थे उनको उर्दू विद्यालय में भेज दिया, जो उर्दू के शिक्षक थे उनको सामान्य विद्यालय में भेज दिया, जहां पर अब मात्र 8-10 बच्चे हैं वहां पर 15 टीचर भेज दिया। तो ये पूरी की पूरी गड़बड़ी हो गई है ऐप के कारण। हमने कहा इसको सुधारिए और उन लोगों ने कहा कि इस पर हम लोग निश्चित रूप से विभाग के स्तर से पहल करके इसको करेंगे और सब में सुधार होगा। दूसरी बात है कि एक जो ऊहापोह है उस ऊहापोह को खत्म कर लीजिए। मैं अपने तमाम साथियों को बताना चाहता हूं, सभी शिक्षक भाई बहनों को, कि जैसे ही अपर मुख्य सचिव महोदय ने पिछले दिनों यह आदेश जारी किया और एक इस प्रकार का पत्र हुआ कि जो लोग भी हैं अपना म्यूचुअल ट्रांसफर खुद से कर लें, तो हमने तो आज भी कहा है व्यंग्यात्मक लहजे में, मैंने कहा कि आपने तो इतने वेराइटी का शिक्षक बनाया है तो एक और नाम रख दीजिए, स्वावलंबी शिक्षक। जो शिक्षक इतना स्वावलंबी हो जाए कि अपना ट्रांसफर खुद कर ले, अपनी पोस्टिंग खुद कर ले, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती। तो ऐसा संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं है। और ये कुंडली मिलान करना है कि विद्यालय अध्यापक खोजेगा, विशिष्ट शिक्षक को खोजेगा। अरे भैया, स्कूल में कोई ऐसा पद ऐसा बनाए हुए हैं कि इतना विशिष्ट शिक्षक रहेगा, इतना विद्यालय अध्यापक रहेगा? ये फालतू बात है। हमने कहा कि ये गलत चीज है, आप इसको खत्म करिए और सभी लोगों को स्थानांतरण की सुविधा दीजिए। जितने भी हमारे साथी हैं 200-300, 400 किलोमीटर दूर पर पदस्थापित हैं, वो अपने बीमार माँ बाप के दवा और इलाज के लिए चिंतित रहते हैं। जितनी भी बहनें हैं वो अपना इतने दूरी पर रहती है, अपने छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे से दूर हैं। उनका पति अगर कहीं बीमार है, किसी का ससुर सास बीमार है, किसी का माँ बाप बीमार है और वो सब रो रही हैं, तो यह कौन सा आप स्थानांतरण कर रहे हैं? तो एक क्लियर कर दिया गया है इस बात को कि जो 6-7 कैटेगरी बनाया गया था, जिस कैटेगरी के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे कि इस आधार पर हम आपको स्थानांतरण देंगे, दूरी के आधार पर, तो दूरी के आधार पर, बीमारी के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, पति पत्नी के स्पाउस ग्राउंड पर, तो ये तमाम चीजें थी। तो ये सभी कैटेगरी का स्थानांतरण होना है। इसलिए दूरी के आधार पर, चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 12 हो या दिव्यांगता के आधार पर हो, बीमारी के आधार पर हो, असाध्य रोग के आधार पर हो, स्पाउस ग्राउंड पर हो, जो लोग भी हैं सभी लोगों का स्थानांतरण होगा, सबकी सूची जारी आज से ही होनी है। इसलिए सब होने जा रहा है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो जो म्यूचुअल वाली बात है, ये म्यूचुअल वाली बात हारे को हरिनाम, जब कुछ नहीं होगा तब तो ये करना है। और यह ऐप काम करेगा आपको 11 जुलाई से, इसके पहले काम नहीं करेगा। तो 11 जुलाई के पहले ये सब का होना है। इसलिए दिमाग से इस बात को हटा दीजिए कि स्थानांतरण की प्रक्रिया रुक गई है। स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं रुकी है, पूरी स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके पश्चात तब यह म्यूचुअल ट्रांसफर की बात होगी। और जो लोग भी अपने ही जिले में जो चाह रहे थे कि नजदीक आए और दूर चले गए हैं, तो उनका जिला स्तर पर स्थापना समिति कंसीडर करेगी। तो जिला स्तर पर स्थापना समिति को भी कंसीडर करना है और राज्य स्तर पर विभाग भी कंसीडर करेगा। हर स्तर पर पहल होगी। और अपनी ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप जितने साथी हमको फोन करते हैं, आप फोन करें नहीं करें, हम आप जो कहना चाहते हैं हम एक एक चीज खुद जानते हैं और उसके लिए पहल कर रहे हैं। और ये करना होगा इस सरकार को। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो फिर आ रहा है सत्र, मानसून सत्र, तो हम लोग सरकार को रगड़ देंगे। और मानसून सत्र तो छोड़िए, उसके बाद तो इनकी अग्नि परीक्षा होने जा रही है विधानसभा में। तो अगर हमको कंसीडर करके नहीं जाएंगे तो फिर उसके बाद में इनके साथ कौन खड़ा होगा? इसलिए सरकार को भी अपनी चिंता है, वो हमारी चिंता न करेंगे तो हम भी उनकी चिंता नहीं करेंगे। इसलिए सभी लोग निश्चिंत रहिए, स्थानांतरण होगा, हर हाल में होगा। जो लोग भी हैं सभी लोगों का स्थानांतरण होगा, सबकी सूची जारी आज से ही होनी है। और एक इस प्रकार का पत्र हुआ कि जो लोग भी हैं अपना म्यूचुअल ट्रांसफर खुद से कर लें। सर, पोस्टिंग को लेकर आपने बातचीत की, अधिकारियों से क्या बातचीत हुई और क्या पहल हुई? ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हमने बात की है। आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हम लोगों ने शून्यकाल समिति में बुलाया था
और शून्यकाल समिति के माध्यम से जो भी सवाल उठे थे उन सवालों का जवाब के साथ हम लोगों ने तलब किया था। तो सभी लोग आए थे और उस एजेंडे में तो पुरानी कुछ बातें थी, लेकिन हमने अपनी ओर से स्थानांतरण के मुद्दे को उठाया है और हमने कहा कि आपका जो ई शिक्षा कोष ऐप है ये फेल शिक्षा कोष ऐप है और ये ई शिक्षा कोष ऐप की गड़बड़ी के कारण जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक थे वो स्थानांतरण मांग रहे थे, तो उनको हेड टीचर में उनका पोस्टिंग कर दिया। अब जबकि हेड टीचर की कहीं पोस्टिंग ही नहीं हो रही, तो करना था ट्रांसफर, कर दिया आपने हेड टीचर पर पोस्टिंग। ये जो सामान्य शिक्षक थे उनको उर्दू विद्यालय में भेज दिया, जो उर्दू के शिक्षक थे उनको सामान्य विद्यालय में भेज दिया, जहां पर अब मात्र 8-10 बच्चे हैं वहां पर 15 टीचर भेज दिया। तो ये पूरी की पूरी गड़बड़ी हो गई है ऐप के कारण। हमने कहा इसको सुधारिए और उन लोगों ने कहा कि इस पर हम लोग निश्चित रूप से विभाग के स्तर से पहल करके इसको करेंगे और सब में सुधार होगा। दूसरी बात है कि एक जो ऊहापोह है उस ऊहापोह को खत्म कर लीजिए। मैं अपने तमाम साथियों को बताना चाहता हूं, सभी शिक्षक भाई बहनों को, कि जैसे ही अपर मुख्य सचिव महोदय ने पिछले दिनों यह आदेश जारी किया और एक इस प्रकार का पत्र हुआ कि जो लोग भी हैं अपना म्यूचुअल ट्रांसफर खुद से कर लें, तो हमने तो आज भी कहा है व्यंग्यात्मक लहजे में, मैंने कहा कि आपने तो इतने वैरायटी का शिक्षक बनाया है तो एक और नाम रख दीजिए, स्वावलंबी शिक्षक। जो शिक्षक इतना स्वावलंबी हो जाए कि अपना ट्रांसफर खुद कर ले, अपनी पोस्टिंग खुद कर ले, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो ऐसा संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं है। और ये कुंडली मिलान करना है कि विद्यालय अध्यापक खोजेगा, विशिष्ट शिक्षक को खोजेगा। अरे भैया, स्कूल में कोई ऐसा पद ऐसा बनाए हुए हैं कि इतना विशिष्ट शिक्षक रहेगा, इतना विद्यालय अध्यापक रहेगा? ये फालतू बात है। हमने कहा कि ये गलत चीज है, आप इसको खत्म करिए और सभी लोगों को स्थानांतरण की सुविधा दीजिए। जितने भी हमारे साथी हैं 200-300 400 किलोमीटर दूर पर पदस्थापित हैं, वो अपने बीमार माँ बाप के दवा और इलाज के लिए चिंतित रहते हैं। जितनी भी बहनें हैं वो अपना इतने दूरी पर रहती है, अपने छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे से दूर हैं। उनका पति अगर कहीं बीमार है, किसी का ससुर सास बीमार है, किसी का माँ बाप बीमार है और वो सब रो रही हैं, तो यह कौन सा आप स्थानांतरण कर रहे हैं? तो एक क्लियर कर दिया गया है इस बात को कि जो 6-7 कैटेगरी बनाया गया था, जिस कैटेगरी के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे कि इस आधार पर हम आपको स्थानांतरण देंगे, दूरी के आधार पर, तो दूरी के आधार पर, बीमारी के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, पति पत्नी के स्पाउस ग्राउंड पर, तो ये तमाम चीजें थी। तो ये सभी कैटेगरी का स्थानांतरण होना है। इसलिए दूरी के आधार पर, चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 12 हो, या दिव्यांगता के आधार पर हो, बीमारी के आधार पर हो, असाध्य रोग के आधार पर हो, स्पाउस ग्राउंड पर हो, जो लोग भी हैं सभी लोगों का स्थानांतरण होगा। सबकी सूची जारी आज से ही होनी है, इसलिए सब होने जा रहा है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो जो म्यूचुअल वाली बात है, ये म्यूचुअल वाली बात हारे को हरिनाम, जब कुछ नहीं होगा तब तो ये करना है। और यह ऐप काम करेगा आपको 11 जुलाई से, इसके पहले काम नहीं करेगा। तो 11 जुलाई के पहले ये सब का होना है। इसलिए दिमाग से इस बात को हटा दीजिए कि स्थानांतरण की प्रक्रिया रुक गई है। स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं रुकी है, पूरी स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके पश्चात तब यह म्यूचुअल ट्रांसफर की बात होगी। और जो लोग भी अपने ही जिले में जो चाह रहे थे कि नजदीक आए और दूर चले गए हैं, तो उनका जिला स्तर पर स्थापना समिति कंसीडर करेगी। तो जिला स्तर पर स्थापना समिति को भी कंसीडर करना है और राज्य स्तर पर विभाग भी कंसीडर करेगा। हर स्तर पर पहल होगी और अपनी ओर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप जितने साथी हमको फोन करते हैं, आप फोन करें नहीं करें, हम आप जो कहना चाहते हैं हम एक एक चीज खुद जानते हैं और उसके लिए पहल कर रहे हैं। और ये करना होगा इस सरकार को। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो फिर आ रहा है सत्र, मानसून सत्र, तो हम लोग सरकार को रगड़ देंगे। और मानसून सत्र तो छोड़िए, उसके बाद तो इनकी अग्नि परीक्षा होने जा रही है विधानसभा में। तो अगर हमको कंसीडर करके नहीं जाएंगे तो फिर उसके बाद में इनके साथ कौन खड़ा होगा? इसलिए सरकार को भी अपनी चिंता है, वो हमारी चिंता न करेंगे तो हम भी उनकी चिंता नहीं करेंगे। इसलिए सभी लोग निश्चिंत रहिए, स्थानांतरण होगा, हर हाल में होगा।